सचमुच अपना आत्म परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर एकत्र पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाएगी। हम लोग 131वां श्लोक का मनन कर रहे थे। एक बार उसको उच्चारण करते हैं। यस्य सन्निधि मात्रेण, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः, देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु, विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, वर्तन्ते प्रेरिता इव। यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसकी सन्निधि मात्र से, सामीप्य मात्र से, उपस्थिति मात्र से देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, माने इस संघात में जितने तत्व विद्यमान है, जिसको हम अहम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ये संपूर्ण संघात के अलग अलग सब पदार्थ स्वकीयेषु विषयेषु वर्तन्ते, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, होते हैं। जैसे कि कोई उनको नियुक्त किया हो, किसी प्रभु, किसी महान स्वामी के शासन में जैसे नियुक्त किया गया हो, वैसे निरंतरता के साथ बड़े नियम से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो जिसकी सन्निधि मात्र से ये सब होता है, वो कौन है? वो हमारी आत्मा है, वही आत्मदेवता है। समस्त प्रवृत्तियों के पीछे जो महान सत्ता विद्यमान है, वो आत्मा है। गीता जी में भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक में से एक है। यहां वर्णन तो कर्मयोग का है, लेकिन
वो कर्म योग, वो भक्ति योग, किस प्रकार ज्ञान योग के साथ समरस हो जाता है, ये श्लोक बहुत खूबसूरती से उसको बताया। कहा कि कर्म योगी का आराध्य कौन है, किसकी वो अर्चना करता है। तो उनके आराध्य कोई परिच्छिन्न सत्ता नहीं है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा सब जो है, जिसकी सत्ता के ग्रैस्प में आया हुआ है, ओतप्रोत है। ततम व्याप्तम, जैसे धागे पूरे वस्त्र की सत्ता को व्याप्त करके विद्यमान है। और वो आराध्य माने ईश्वर बाहरी वस्तु नहीं है जो आराधना कर रहा है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, ये सब प्राणी जिससे प्रवृत्त हो रहे, उन हमारी सारी प्रवृत्तियां, क्या प्रवृत्ति है? आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मस्तिष्क से विचार कर रहे हैं। और ये तो इंद्रियों की बात हुई। शरीर के सारे अवयव अपने ढंग से कल विचार किया था, सब काम कर रहे हैं। इन सब को भीतर में रह करके इनकी सारी प्रवृत्तियों को वो संभव बना रहे, करा रहे हैं। एक एक श्वास जो चल रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ना हम कर रहे हैं उसको प्रवृत्ति देने वाला प्रवर्तक सत्ता उसके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। कल अंतर्यामी ब्राह्मण की बात सुनाया था, यो अंतःस्तिष्ठन् यमयति। तो इतना हमारे समीप में, सन्निधि में वो विद्यमान है। और जैसे कोई कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार होता है, वो तो बाहर होता है, इसी प्रकार ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र पर चढ़े हुए कठपुतलियों के समान इस समस्त प्राणियों के हृदय में रह करके, बस यहाँ इतना फर्क है, पुतलियों को नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है लेकिन बाहरी सत्ता है कठपुतली से, और हमें नचाने वाला भी पर्दे के, अज्ञान के पर्दे में छुपा हुआ, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम सोच रहे कि हम ही नाच रहे हैं, लेकिन वो हमारे आत्मा के रूप में भीतर बैठ के सबको नचा रहे हैं। हमारा जन्म हो, बढ़ना हो, जो जो हम कर रहे हैं उसका जो एक मूल ढांचा है, बूढ़े होना हो, चले जाना हो, सब उनके शासन से
चल रहा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन गर्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। जो हमारे भीतर रह करके हमको नचा रहे हैं, चला रहे, वही सारे विश्व चराचर में सूर्य हो, चंद्र हो, ब्रह्मांड के समस्त कण कण में जो गति है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। कितनी महान सत्ता है हमारे भीतर। बल्कि हमारे समस्त भाव जगत, वो भी भाव विचार, उसके पीछे भी उनकी शासन, उनका नियम काम कर रहा है। 10वें अध्याय में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सबको जन्म देने वाला और सबको चलाने वाला मैं हूं। ये सब मनन करके भजन करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं ईश्वर का। और उससे पूर्व भी अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। उसी 10वें अध्याय में है ना। तो इतना निश्चित है कि हमारे समस्त पदार्थों के पूरे विश्व ब्रह्मांड देखिए, कोई भी कण चुप नहीं है। जो चुप मालूम पड़ता है वो भी स्पंदित हो रहा है, हर चीज। और उनके उस स्पंदन के पीछे वो स्वयं समर्थ नहीं है। एक महान सत्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी चेतन, वो जो है उनको अपनी उपस्थिति से नचा रहे हैं, चला रहे हैं। और उनको चलाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। उनका देखना ही पर्याप्त होती है। इसलिए सन्निधि मात्रेण, जिसको भगवान ने गीता जी में कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता मात्र से प्रकृति, जो मेरी शक्ति है त्रिगुणात्मिका, ये सचराचर जगत को प्रसव करती हैं। और इस हेतु के कारण, माने मेरी अध्यक्षता रूप हेतु के कारण जगत परिवर्तित होती है। बड़े पर्पसफुल उसके परिवर्तन, विवर्तन, इवोल्यूशन चल रहा है। तो ये बात वेदांत शास्त्र इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो कर्म योग, जो कर्म करता है उसका योग कैसे बनाएं, उसके सूत्र इसमें निहित है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो किसकी आराधना करनी है वो अगर स्पष्ट पता लगे
कि चलाने वाली कोई महान सत्ता जो है हमको स्पंदित कर रहे, हमारे समस्त, जिसे कल बताया था बिजली गुल हो गई तो बड़े बड़े मशीन क्षण भर में। तो ये जो नाच रहे हैं, मैं जो नाच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आप जो जगे हुए हैं, आप जो जीवित है, ये जिसके द्वारा हो रही है, जिस सत्ता से ये हो रहा है, वो है कर्मयोगी का आराध्य। तो अब उनकी पूजा कैसे करें भाई? इतनी बड़ी सत्ता है, किधर हम नमस्कार करें और किस उपचार से उनकी आराधना करें? क्योंकि उनको कौन सा चीज आप देंगे जो उनके पास नहीं है? तो कहा कि उनको पूजा का उपचार बनाइए अपने कर्मों को, स्वकर्मणा, अपना जो कर्तव्य है और साथ में जो स्वाभाविक क्रियाएं जो आप करते हो, दोनों। कर्तव्य तो जो विधि के द्वारा उपदिष्ट है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, ये सब कर्तव्य हैं गृहस्थों के लिए, तो है ही है। तो जो भी एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, एक सन्यासी का कर्तव्य है, तो कर्तव्यों को उनकी पूजा के रूप में करना है, और जो अन्य क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से करते हैं, देखना, सुनना आदि, भोजन करना आदि, इसको बोलते शास्त्रीय कर्म है कर्तव्य, और लौकिक जो कर्म है जो हम करते हैं, ये सब भगवान की उस विराट और साथ ही साथ हमारे अंतर में विद्यमान अंतरात्मा, उनकी पूजा के रूप में इन कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करनी है। स्वकर्मणा तम, उस परमात्मा की अभ्यर्चना करना है। तो लौकिक कर्मों की बात भी भगवान ने गीता जी में कहा, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, या तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो लौकिक कर्म भी आ गया, वैदिक कर्म माने शास्त्रीय कर्म भी आ गया। सभी कर्मों को आप मुझे दे दें, मुझे अर्पण कर दें। इन कर्मों को आप अपने लिए ना करें, मेरे लिए करें। सकर्मण तमभ्यर्च। अब वो क्या है मैं स्वयं महाराज से सुनूंगा, कैसे वो कर्मों को भगवान की पूजा बनाए। काम तो सब करते रहते हैं हम लोग, लेकिन जो मिस कर जाते उसको पूजा नहीं बना पाते। तो जैसे हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को फूल देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूजा के उपचार होता है। वो एक ढंग की पूजा है, भक्ति पूजा। लेकिन जो कर्मयोगी हैं, और साथ ही साथ कर्मयोगी शब्द प्रयोग करना मेरे ख्याल से गलत है। कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। सभी योगी
जब अपने सारे क्रियाओं को भगवान को दे देते हैं, और एक समय देना ही पड़ता है, तो उसका जो है, अच्छा, आराध्य हुआ व्यापक और अंतर्यामी परमात्मा, उपचार हुआ अपने अपने कर्म, देखना सुनना से लेकर के और भी जो कर्तव्य आदि है। और करने वाला कौन है, कौन इसको करे? ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, स्त्री करे, पुरुष करे, मानवः सिद्धिं विन्दति। यहां पर भगवान ने देखिए माने सिक्स माने सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक यूनिवर्सल उपदेश है। मनुष्य मात्र के लिए कालातीत है, देशातीत है, हाँ, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। जाति वर्ण आश्रम आदि सब जो है इसमें कोई बाधक नहीं है, है ना। मानवः कहने से सभी वर्ण, सभी आश्रम, और वर्णाश्रम से बाह्य भी कुछ हो, सबके लिए कह रहे मानव। इसके अधिकारी, इस पूजा के अधिकारी तो मानव मात्र है। हाँ, वो वेद मंत्र से यज्ञ के अधिकारी कौन है, उस पर विवाद होगा, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। कितनी बड़ी माने बड़ा अधिकार मैं समझता हूं कि तो मानव मात्र इस अर्चना के अर्चक है, पुजारी हैं। और फल क्या है भैया? सिद्धिं विन्दति। सिद्धि को प्राप्त करते जो ऐसा करते हैं। यहां सिद्धि जो है अंतःकरण की शुद्धि, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता, ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, जिस जो न होने से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इससे आएगा। तो इतना खूबसूरत श्लोक है ये। जब भी हम इधर ध्यान जाता है तो हमको बड़ा आनंद आता है। अब सोहम महाराज थोड़ा सा हमको समझाएंगे हम लोगों को कि अपने कर्मों को फूल तो देना बड़ा आसान है। ओम नमः शिवाय जल दे दिया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, तिलक चंदन आदि सब कुछ अर्पण कर सकते, लेकिन अपने कर्मों को देखना, सुनना, बोलना, ये सब कैसे भगवान को दे भैया? बड़ा कठिन काम है। समर्पण समर्पण कहने से तो समर्पण नहीं हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्णार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु बोल दिया तो हो गया। अरे भाई, बोलने मात्र से तो नहीं ना होगा, वो तो ब्रह्मार्पण होना चाहिए ना। बोलना तो कोई भी बोल सकता है, उससे क्या होगा? तो यद्यपि ये है आत्मा, माने जो प्रसंग में ये बात आई वो अपनी आत्मा की खोज के प्रसंग में आई, आत्मानात्मा विवेक है ना। लेकिन उसकी सन्निधि को जब जब आप ध्यान से, मैं समझता हूं कि सन्निधि को समझते हैं कि वो कैसे सन्निहित है और सब चला रहे हैं और हम सब चालित है उनके द्वारा, तो ये कर्म, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के बहुत निकट वाला ज्ञान ये बनता हुआ मालूम पड़ता है, ये जो चीज है। तो थोड़ा बताओ कैसे कर्मों को कैसे दे। अरे आज तो ये लगाया नहीं पहले से ही। ओहो, लगाना तो सही, लेकिन जाएगा ना? जाएगा। थोड़ा उसको इधर नारायण मेरे पास में ही थोड़ा कर दो, आराम से जाए। हाँ, बहुत सुंदर कर्मयोग के साधना का चिंतन तो हम सुन ही रहे हैं। असल में उधर दो श्लोक और बोले बिना हमारा मन
भरेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, वो बदल जाएगा अच्छा, कैमरा। अच्छा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो बात भगवान ने जो प्रतिज्ञा किया था, मुझे लगता है वहां जाकर के पूरी होती है, स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। मन उस आराधना का क्या स्वरूप हो सकता है, उसकी भूमिका भगवान ने द्वितीय अध्याय में बनाया और पूर्णावती जाकर के वहां किया स्वकर्मणा। तो बहुत प्यारी साधना बन जाती है असल में कर्म योग की। अब ये बात रही कि कर्मों को अर्पण कैसे किया जाए परमात्मा को। तो जब गीता जी के परिप्रेक्ष्य में ये चिंतन हम लोग करते हैं कि कर्मों को कैसे पूजा बनाया जाए, तो गीता जी के अपने कुछ सूत्र हैं कर्म के लिए, या गीता जी का कुछ अपना विशेष चिंतन है कर्मों को लेकर के, उसको यदि आधार बना करके हम इस विषय के ऊपर प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि हम लोगों को समझने में थोड़ी सरलता होगी। हमारे कर्म क्यों ईश्वर की पूजा या आराधना नहीं बनते हैं, उसमें सामान्यतः दो मुख्य बाधाएं हैं। एक कर्तृत्व का अभिमान और एक भोक्तृत्व का अभिमान। ये दो अभिमान जब तक हमारे हृदय में रहेंगे, ये दो अभिमान क्या चीज? हाँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये कर्तृत्व का अभिमान जब तक हमारे चित्त में रहेगा और भोक्तृत्व का अभिमान जब तक हमारे चित्त में बना रहेगा, तब तक हमारे कर्म जो है ईश्वर की पूजा या आराधना नहीं बन सकती। और कर्तृत्व का अभिमान असल में भोक्तृत्व के अभिमान का भी जनक बन जाता है। इसलिए मूल में जो है ये कर्तापन का अभिमान बैठा हुआ है, क्योंकि हम किसी भी पड़ोसी के किए हुए कर्मों के फल के ऊपर सीधा सीधा अधिकार तो नहीं जमाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उसके कर्ता नहीं हैं, इसलिए उस फल के भोक्ता भी हम नहीं हैं, ये समझ में आ जाता है हमको। तो कर्तृत्व के अभिमान को ही शायद समझना साधकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ईश्वर की पूजा बनाने के लिए अपने कर्मों को। और कर्तृत्व का अभिमान तो बड़ा सहज है। जब हमको लगता है हम कोई कार्य संपादन करते हैं, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे वो वैदिक कार्य हो, तो लौकिक और वैदिक कार्य को हम अपने एक किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए उस सिद्धि की पूरी प्राप्ति करने के लिए हमारे पास जितने संसाधन होते हैं, शरीर मन बुद्धि, सबको हम उसमें लगाते हैं। शरीर मन बुद्धि और अपने अन्य संसाधनों को लगा करके जब हम किसी कर्म का संपादन करते हैं, तो हमारे भीतर ये एक सहज भाव निर्मित होता है कि हाँ, ये मेरे संसाधन थे और इस प्रकार से मैंने इस कर्मों को संपादन किया है, इसलिए ये मेरे द्वारा ये कर्म संपादित हुआ है, और क्योंकि मैंने इस कर्मों को संपादित किया है इसलिए इस कर्मों का कर्ता मैं हूँ। ये हमारा कर्तृत्व का अभिमान है। और जब हम कर्म संपादन करने की योजना बनाते हैं, तभी किसी फल विशेष को अपने ध्यान में ले आते हैं। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन संसाधनों से इस प्रकार से मैं इस कर्मों का संपादन करूंगा, तो वो फल भी उसके साथ जुड़ा होता है, दोनों आपस में बंध जाते हैं। तो अब हमको ये विचार करना है कि एक जो कर्तृत्व का अभिमान है, इस अभिमान से हम कैसे छुटकारा पाए। तो ये युक्ति से समझने का यदि विचार करें तो समझ में आ जाता है, परंतु बुद्धि और हृदय उसको कब स्वीकार करेगा ये पता नहीं चलता है। ये जो विचार यहाँ पर चल रहा है, यस्य सन्निधि मात्रेण देह इंद्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, इस पॉइंट को यदि ध्यान करके हम इसको थोड़ा कर्मों के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें। ये जो कर्म संपादन में हम पूरे अपने संसाधन जुगाड़ करते हैं, अपने शरीर को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अन्यत्र उपलब्ध सब संसाधनों को लगाते हैं, ये यदि थोड़ा गहराई से विचार किया जाए
तो ये कोई हमारे अपने उपजाई हुई या पूजा पैदा की हुई चीजें नहीं हैं, ये हमें किसी न किसी रूप में परमात्मा से मिली है। हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि हो, हमारी इंद्रियां हो, वो क्षेत्र हो, वो परिवेश हो, जैसे धरती है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनके बिना तो हम किसी कर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्म संपादन होगा तो इस परिवेश में ही संपादित होगा, और ये पूरा का पूरा परिवेश परमात्मा ने तैयार करके सजा करके हम लोगों को दिया है। उस सजाए हुए परिवेश में हम एक संयोजक की भूमिका में आते हैं, संसाधनों को संयोजित करते हैं, और संयोजित करने से कुछ एक नया उत्पन्न होता है, वो हमारे कर्म का फल होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरफ यदि हमारा ध्यान जाए कि ये जो हमारे संपूर्ण कर्म संपादित हम करते हैं अहर्निश, सुबह सोने से जागने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, तो इस पूरे कर्ममय जगत के पीछे ये 18वें अध्याय में ये बात भी बताई कि कर्म किस विधि से संपादन होते हैं। जहां पर कर्म विज्ञान की बात आई, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथक विधम इत्यादि, गीता जी इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालती है, इस पूरे प्रक्रिया के ऊपर। तो मुझे ऐसा समझ में आता है जब मैं कर्मों के परिप्रेक्ष्य में ये विचार करता हूं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इन सामग्रियों के माध्यम से ही कर्म संपादन हो सकता है। यहाँ तक कि हमारी मन बुद्धि ये ईश्वरीय सत्ता के बिना, उनके ये जो यस्य सन्निधि मात्रेण, तो ये जो संचालना है सब उनके कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से ये चीजें चल रही है। आज लकवा मार जाए, हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं चलेगा, आज यदि बुद्धि की भ्रांति हो जाए, बुद्धि विभ्रष्ट हो जाए, तो कोई योजना नहीं बना पाएंगे, कोई चिंतन नहीं करा पाएंगे। तो ये एक जो पूरा सिस्टम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो उसको कौन चला रहा है, इसके ऊपर जब हमारा वास्तविक रूप से जब ध्यान जाएगा, तो कोई एक है जो इस कर्म संपादन की क्रिया का अधिष्ठान या असली कर्ता बन करके खड़ा है। हम उसके सामने एक मुखौटा है, हमको एक माध्यम उसने बनाया, और उस माध्यम, जैसे कठपुतली को नचाने वाला होता है, तो नाचती हुई कठपुतली दिखती है, क्रिया प्रतिक्रिया कठपुतली के अंगों में दिखती है, और जो वैशिष्ट्य पैदा होता है वो कठपुतली के अंगों में पैदा होता है, परंतु ये पूरी कला कठपुतली के अंगों में समाहित नहीं है, कलाकार की अंगुलियों में समाहित है। वो जैसे अंगुलियां नसाता है, तो कठपुतली को ये यदि भ्रांति हो जाए कि मैं नाच रही हूं, हमारा कर्तृत्व भी ऐसा ही है। जैसे कठपुतली को यदि भ्रांति हो जाए कि एक पूरा नृत्य मेरा अपना है, उसी प्रकार हमको लगता है कि ये कर्म पूरा हमारा अपना है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि इस कर्मों के पीछे, इसको आप प्रकृति कह लीजिए, ईश्वरीय सत्ता कह लीजिए, जिसका महत योगदान है, उस पटभूमि के ऊपर खड़े होकर के हम कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो जब उस महान सत्ता के अवदान के प्रति जब हम सजग होंगे, तो ये जो कर्तृत्व का एक कीड़ा जो कुलबुलाता है हमारे भीतर की हमने किया, मैं करता हूं, तो ये ढीला पड़ेगा, और ये ढीला पड़ेगा तो फिर हमारा ध्यान उधर जाएगा कि कौन कर रहा है। फिर तो लगेगा कि हमारे हृदय में ही बैठ करके प्रेरक के रूप में, संचालक के रूप में कोई महान सत्ता है जो कर्म कर रही है, और केवल मेरे एक के हृदय में नहीं, प्राणी मात्र के हृदय में बैठ करके वही एक्टिव हो रहा है। सारे क्रियाओं का संचालन, सारे क्रियाओं का पावर हाउस वही है, जहां से पूरी एनर्जी निकल करके सारे कर्म संपादित हो रहे हैं। तो जब वो असली कर्ता होगा, तो ये मानने में हमको आपत्ति नहीं होती कि जो कर्ता होता है उसका ही कर्म होता है, और फल का अधिकारी भी वही होता है। तो कर्तृत्व का ये बंधन शायद थोड़ा ढीला पड़े, तो भोक्तृत्व का बंधन भी ढीला पड़ेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, फिर कर्मार्पण भी होगा और फलार्पण भी होगा।
तो मुझे लगता है कि ये जो कर्तृत्व का अभिमान भी छूट जाए तो कर्मार्पण हो जाए, और भोक्तृत्व का अभिमान छूट जाए तो फलार्पण हो जाए, और कर्म और फल ये मिलकर के एक यूनिट माने एक पूरा पुष्प जैसा है। ये हमारे जीवन का पूरा सार भी तो यही है। हमने कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म किए, बस इतना ही, तो इसके बीच ही तो हमारा जीवन है। एक किनारा फल है, एक किनारा हमारा कर्म है। कर्म से हम फलों को संसाधन करते हैं। इन दोनों को यदि हम ईश्वर को अर्पण कर दे तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जीवन ईश्वर को अर्पण हो गया और वो पूजामय बन गया। तो कर्तृत्व का अभिमान कैसे मिटे, इसकी तरफ ध्यान जाए तो स्वकर्मणा पूरे के पूरे कर्म उसको अर्पित हो सकते हैं, और वो कर्म अर्पण जो है हमारी आराधना बन सकता है, और ईश्वर इतनी शुद्धि दे सकता है कि फिर हम ईश्वर को जाने। ऐसा मुझे गीता जी के परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बड़ा सुंदर और विस्तार के साथ इसको लगा दो श्याम जी। ये कर्मों का अर्पण कैसे होगा, ये बात हमारे सोहम महाराज ने बड़े शास्त्रीय संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया। तो कर्म जो हम करते हैं और जो हो रहा है देह इंद्रिय मन में, उसकी कर्ता यद्यपि हम हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी प्रेरणा और इसके सारे संसाधन, जैसे सोहम महाराज ने बताया, वो परमात्मा का, उस परम सत्ता का है। एक श्लोक कहीं शायद पुराण में है, इसे ब्रह्मार्पणम क्या है, नाहं कर्ता सर्वमेतद् ब्रह्मैव कुरुते तथा एतद् ब्रह्मार्पणं प्रोक्तम् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। ये जो सब कुछ कर्म हो रहा है मेरे द्वारा, ना हम करता, इसके कर्ता, इसलिए इसके असली कर्ता मैं नहीं हूं। तो कौन है भाई? सर्वमेतद ब्रह्मैव कुरुते। ये सारे विश्व संसार में जो कुछ हो रहा है और मैं भी तथाकथित रूप से जो कुछ कर रहा हूं, ये सब ब्रह्मैव कुरुते। ब्रह्म करता है इन सब चीजों के, माने ब्रह्म माने ईश्वर। एतद ब्रह्मार्पणम प्रोक्तम। हाँ, इतना समझने का ही नाम ब्रह्मार्पणमस्तु। ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने समझा एतद ब्रह्मार्पणम। जब ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान का दर्शन पहले भीतर कर रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं, अब वो आंखें ही नहीं खुल रहे, भगवान कितने देर प्रतीक्षा करे। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है।
पहले भक्त प्रतीक्षा करता है कि दर्शन मिले, उसके बाद भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अरे भाई आंख तो खोलो, आंख तो खोलो, मैं तो खड़ा हूं। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने उनके भीतर जो दिव्य अनुभूति हो रही थी उसको उन्होंने छुपा लिया। छुपाया तो एकदम जैसे नींद से कोई जगह, अरे कहाँ गया, तो देखा कि सामने उनके आराध्य परम प्रभु परमेश्वर खड़े हैं। उनको देख करके, उनकी करुणा को देख करके ध्रुव के हृदय में बड़ी भक्ति और बड़ा ही समर्पण उभर आया, कृतज्ञता उभर आई। और उनके हृदय में ऐसा लगा कि मैं कुछ बोलूं, उनको कुछ स्तुति करूं, लेकिन 5 साल का बच्चा है, उनको स्तुति करना आता नहीं है ना। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए कि ध्रुव हमारी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तो उतनी विकसित नहीं है, वाणी उतनी विकसित नहीं है। लेकिन परमात्मा के लिए क्या माने असंभव क्या है। भगवान ने उनके अपने दिव्य पांचजन्य शंख को बोलते कपोल में स्पर्श कराया। ये तो खाली एक माने सिंबॉलिक है, ये सब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन माने अनुग्रह का, शक्तिपात कहो, अनुग्रह कहो, कृपा कहो, किया। और ध्रुव की वाणी खुल गई, बुद्धि खुली, वाणी खुली। अब बड़ा पहला श्लोक में यही भाव आता है उसका, हाँ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, भीतर प्रविष्ट होकर मेरी ये जो सोई हुई, अत्यंत सोई हुई वाणी थी, जो कुछ बोलने में समर्थ ही नहीं था, उस प्रसुप्त वाणी को संजीवयति, उसको जीवन दे रहे, संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। वाणी के साथ में ना, वाणी खाली इतना नहीं है। आप जब बोलते हैं तो आपका पूरा ज्ञान, पूरा अध्ययन, पूरे संस्कार उसके भीतर से प्रवाहित होता है, बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है वाणी। बल्कि वाणी से मनुष्य का स्वरूप सामने आता पहचान हो जाता है ना। चेहरे से सब कुछ पता नहीं चलता, ना, वाणी से और वाणी से पता लग जाता है। हाँ, तो वाणी बड़ी गहरी चीज है, और जो जितना गहरे में पहुंचा हुआ होगा उसकी वाणी भी उतनी गंभीर होगी, है ना। तो ध्रुव कह रहे हैं कि मेरी इस वाणी को संजीवित कर रहे हैं, और खाली वाणी की बात नहीं। अच्छा, संजीवयति कैसे? अखिल शक्ति धरा, सारे शक्तियों का वो धारण करने वाले हैं, सर्वसमर्थ परमात्मा। स्वधामना, अपने ही दिव्य
तेज से ये संजीवयति और अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, ये सारे जो इंद्रियां हैं, प्राण हैं, इनको भी वही भीतर प्रवेश करके अपने दिव्य शक्ति से ये सबको संजीवन प्रदान कर रहे हैं। माने उनके अनुग्रह से हम देख पा रहे हैं, उनके अनुग्रह से हम बोल पा रहे हैं, उनके अनुग्रह से हम सोचते हैं, उनका अनुग्रह से हमारी सांसें चल रही है। ये सारा जो तथाकथित मैं नाम के पदार्थ जिसके ऊपर दावा करता है, उन समस्त वस्तुओं के सत्ता और सामर्थ्य उनसे आ रही है। ऐसे जो परमात्मा हैं, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे भगवान, हे परम पुरुष परमात्मा, आपको नमस्कार है। कैसा बढ़िया प्रणाम किया है ना। तो हमारे प्रत्येक व्यवहार में यदि ये सजगता आए कि हम जो कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके असली जो उत्स है, सोर्स है, शक्ति सामर्थ्य देने वाला, वो भीतर एक जन बैठे हुए हैं और वो नचा रहे हैं, इसलिए हम नाच रहे हैं। हम नाच रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन वो नचाने वाला वो है ना। तो ये जो है ब्रह्मार्पण हो जाता है, ईश्वरार्पण, अपने कर्मों का अर्पण हो जाता है। और जो आपने भोक्तृत्व अर्पण की भी बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत के साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हम जो कर्म करते हैं उससे संसार के पदार्थों की आकांक्षा रखते हैं। हमें धन मिले, सम्मान मिले, भू संपत्ति आदि मिले और पुत्र परिवार आदि सुख मिले, इन सब के लिए हम काम करते हैं, भौतिक सुख के लिए करते हैं। लेकिन हमारा सब कर्म का उद्देश्य यदि परमात्मा की प्राप्ति हो, इस आत्म देवता की पहचानने के लिए हो, अद्वैत आत्मा की अनुभूति हमको हो, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसके लिए जो यदि हम कर्मों को करते हैं, कर्तव्यों को कर रहे हैं, उसके लिए यदि करते हैं तो फल का अर्पण हो जाता है, क्योंकि हम कोई और फल नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य है आपकी संतुष्टि, आप प्रसन्न हो जाइए, आपकी कृपा हो, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी साधना कर रहे हैं, आप श्रवण मनन निधिध्यासन ही कर रहे हैं, लेकिन यदि भगवान के समर्पित हो करके हम श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तो एक ही साथ में दोनों हो जाते हैं, कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों हो जाता है। और भगवान ने कहा भी है पंचदश अध्याय में कैसे खोजना है, कैसे परमात्मा की ब्रह्म जिज्ञासा कैसे करनी है ना।
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, संसार के बंधनों को काटो असंगता के द्वारा। असंगता क्या है? न में कश्चित ना हम कस्यचित, जो सन्यास में हम लोग बोलते हैं, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। मेरा एक परमात्मा और मैं एक परमात्मा का। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम, उस परमात्मा के परिमार्गण माने अन्वेषण करना चाहिए। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। ये प्रपत्ति, वो आदि पुरुष जो सबके प्रेरक, सबके सर्जक, उस यतः प्रवृत्तिर प्रसृता पुराणी, जिनसे सारे सनातन प्रवृत्तियां चिरंतन अनादिकाल से समस्त संसार प्रवृत्त हो रहे हैं, जिनसे संसार की प्रवृत्ति और संसार में अपनी अपनी प्रवृत्ति, वो जिनसे हो रही है, उस परम पुरुष परमात्मा के शरण ले करके अन्वेषणीयम। ये वेदांती को भूलना नहीं चाहिए इस बात को। माने भक्ति का जो एक समर्पण भाव से आप श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, उसका जो आनंद है, आनंद भी बढ़ जाता है और श्रवण मनन भी गहरा हो जाता है। तो हमारे समस्त कर्म का, समस्त बर्ताव का लक्ष्य वो परमात्मा है और परमात्मा पर आश्रित होकर के ये सब करना है। ये जो है कर्मों का अर्पण हो जाता है और भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब एक खाली चिंतन और थोड़ा सा कर ले। यस्य सन्निधि मात्रेण, इसमें एक गंभीर बात छुपी है। ये भगवान सबको चला रहे हैं, ये बात सही है और सब में व्याप्त है। हमारे भी भीतर जो स्पंदित हो रहे हैं, हम जो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जो हैं, वो जो हार्ट हमारी थ्राइव कर रही है, इस सब के पीछे वो लगे हुए हैं भगवान, है ना। तो उनको कितना मेहनत पड़ता होगा भैया। भाई सबको चलाना कोई मामूली बात है, उनको कितना चलना पड़ेगा। आप जो है 10 ठो लेबर चला रहे हैं है ना, कितना आपको चलना पड़ता है। तो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के हर कण को वो जो है चला रहे, कितना पता नहीं कितने मेहनत कर रहे भगवान। तो कह रहे कि भैया सन्निधि मात्रेण, है ना, ये समझने की चीज है। उससे पहले एक जो है घटना याद आई, वो सुना देता हूँ। असल में पढ़ा था, ये जो फ्रित्जोफ कापरा, एक पुस्तक लिखा था साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला करके, द ताओ ऑफ फिजिक्स। हाँ, उसका माने बाद में तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ आए, लेकिन मेरे ख्याल से 70s में पहला ग्रंथ, हाँ, फिजिक्स के लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ था उससे वो जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ गया, विज्ञान जो है अध्यात्म की ओर मोड़ गया। तो उसमें उन्होंने भूमिका में एक अनुभूति का वर्णन किया। तो वो लिखते हैं कि मैं
समुद्र तट पर एक पत्थर पर बैठ करके समुद्र की शोभा का आनंद ले रहा था। और समुद्र के सारे तरंग जो है आता है और तट पर टकराता है, एक एक तरंग बिखर जाता है, छपाक आवाज होता है, फिर दूसरा तरंग, फिर तीसरा। तो एकाएक जो है मेरी चेतना एलिवेट हो गई और मैं ये देखने लगा कि मेरे भीतर भी तरंग चल रहा है श्वास का, उसके साथ मानो कि एक हो गया। तो वहां जैसे डांस चल रहा है समुद्र का, ऐसा मेरे भीतर भी जीवन का नृत्य चल रहा है। फिर मैंने महसूस किया कि जब मैं जिस पत्थर पर बैठा हूं वो पत्थर भी कोई स्थिर वस्तु नहीं है, उसके प्रत्येक परमाणु जो है स्पंदित हो रहा है। बोले एक फिजिसिस्ट होने के कारण मुझे थियोरेटिकली पता था कि कोई भी परमाणु स्थिर नहीं है, लेकिन उसका अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना, तो मैंने देखा कि सारा विश्व जो है डांस कर रहा है। तो मुझे याद आया विश्व के भीतर मैं भी हूं, सब डांस कर रहा है। तो मुझे याद आया कि हिंदुओं की एक देवता है नटराज, शिव जी, और वो जगत का कारण मानते हैं और उनका जो डांस है, नृत्य है, वही सृष्टि स्थिति लय ये सब होता है। तो एक नृत्यरत एक महान सत्ता जो है इस समस्त विश्व के अंतराल में विद्यमान है, वो सारा विश्व उनसे डांस कर रहा है। कैसा दिव्य अनुभूति देखिए, माने मन कितना शुद्ध होगा उनका, है ना। हम तो विश्व की बात जाने दीजिए, हमारे भीतर जो डांस चल रहा है वो डांस कर रहा है, भगवान डांस कर रहे हैं, ये हम कहाँ पता लगा पाते, कहाँ समझ पाते हैं, कहाँ महसूस कर पाते हैं। तो वो सब कुछ डांस कर रहे हैं, लेकिन सब जो डांस कर रहे हैं, स्पंदित हो रहा है, उसमें उनका कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है, वो कुछ शक्ति व्यय नहीं हो रहा है, केवल सन्निधि मात्र से, केवल देखने मात्र से सब चलता है। अच्छा, इससे जो है एक ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है एक रूप में तो सब नृत्य चल रहा है उनका, जगत रूप में तो नृत्य कर रहे हैं, जगत पूरा उनका ही रूप है, सारा जगत उनका ही रूप है। जगत क्या है? सगुण ब्रह्म, नाम रूप विकार भेद विशिष्टम द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। 2-3 दिन पहले शायद आप नहीं थे, तो ब्रह्म का 2 रूप में वर्णन आता है। एक तो नाम रूप विकार भेद विशिष्टम, नाम रूपात्मक विकार का जो भेद है उससे युक्त ये सारा संसार, और एक है नाम रूप सर्वनाम रूप उपाधि विवर्जितम, है ना, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म परमात्मा ये नाच रहे, और बड़ी गंभीर बात यह है कि एक ही साथ में उनमें कोई मोशन, कोई गति, कोई नृत्य नहीं है, वो बिल्कुल स्थाणु है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति, जैसे कोई वृक्ष खड़ा है एकदम गंभीर, हिलडुल नहीं रहा है, ऐसे एक महान सत्ता सबके भीतर स्थिर खड़े हैं, विद्यमान हैं, है ना। तदेजति तन्नयजति है ना। तो
इसमें खाली इतना ही विचार करना है अपने आत्म अनुसंधान के संदर्भ में। समस्त गति के बीच मूल में जाएंगे तो एक स्थिर स्थाणु पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पुस्तक उठाना है, तो पुस्तक किससे उठाया हमने? हाथ से उठाया, है ना। हाथ काम किया तो पुस्तक में क्रिया आई। तो हाथ में गति किससे आई? हाथ को किसने चलाया? माने सभी क्रियाओं के और चलन के मूल में क्या है? हमारे हाथ को किसने चलाया? हाथ अपने आप चला? हाथ कैसे उठा भाई? तो हाथ में एक तो पहली बात तो एक शक्ति विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि जैसे सोहम महाराज ने बताया, पैरालाइज्ड हो जाए तो, लकवा मार जाए तो हाथ उठेगा नहीं। तो एक शक्ति का फ्लो है, जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, उसके भीतर से एक ऊर्जाओं का प्रवाह चल रहा है। लेकिन उतने मात्रा से वो तो ऊर्जा प्रवाह तो अभी भी है, उठ नहीं रहा है। उठेगा कब? देखो भीतर से कुछ आप ना उसमें ताकत लगाते हो, माने उस ताकत को कुछ प्रयास करते हो कि वो उठे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो उसके मूल में प्रयत्न या चेष्टा जिसको बोलते हैं, चेष्टा होती है ना। तो आपने चेष्टा की तब जाकर के हाथ हिला, तो हाथ हिलने के पीछे चेष्टा है। लेकिन चेष्टा के पीछे कुछ है? क्या है चेष्टा के पीछे? तो ऐसे जो है चेष्टा जो है ना, न्यायिक की भाषा में कहे तो शारीरिक है। तो चेष्टा तभी होगी जब आत्मा प्रयत्न करेगी, माने आपका प्रयत्न, तो उसके पीछे प्रयत्न है। लेकिन प्रयत्न कब करेंगे? जब आप की इच्छा होगी, और इच्छा जब संकल्प माने अध्यवसाय निर्णयात्मक होगी कि ये उठा करके हमें इसको पकड़ना है, तो आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा कि हाथ उठ करके इसको उठाओ, वो इच्छा से प्रयास को जन्म दिया, प्रयास से चेष्टा, और उससे ये हिला। माने क्रिया के पीछे देखो कैसा वो विद्यमान है। लेकिन वो जो इच्छा है, इच्छा किसकी हुई? किसने इच्छा की? कोई चेतन सत्ता करेगी, है ना। अच्छा, तो उसके पीछे, इच्छा के पीछे कि ये उठे, इसको उठाने की जरूरत है, माने वो कोई भी कर्म करना हो तो उसके फल आदि का विचार हो करके फिर निर्णय होता है कि इसके किया जाए। फटाफट होता है और बात अलग है। तो इच्छा के पीछे ज्ञान विद्यमान है। जानाति इच्छति जतते, जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर इच्छा करते करो, फिर चेष्टा होती है और फिर क्रिया होती है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान है, हिलता हुआ ज्ञान है। ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान कैसे हुआ? किसने किया? और ज्ञान के मूल में कौन सत्ता है? कहा कि ठीक है आत्मा ही है, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो आत्मा जो है, माने प्रायः क्या समझा जाता है? आत्मा माने मैं भीतर भीतर कुछ हिला, हिल करके अपने हाथ को हिलाया। तो
मैं स्वयं नाना प्रकार के बदलाव का अनुभव करता हूं, इसलिए मैं अपने को कर्ता भी मानता हूं, है ना। मैंने हिलाया, लेकिन ये जो मैं की क्रिया है, मैं की क्रिया के मैं स्वतंत्र है ये क्रिया करने में, अथवा उस क्रिया के करने के मूल में कुछ और है। तो वहां विचार करेंगे तो चेतन सत्ता, जो चैतन्य सत्ता है, वो निष्क्रिय केवल विद्यमानता मात्र से सबको संचालित करते हैं। अगर आत्मा माने चैतन्य में व्यापार मानेंगे, क्रिया मानेंगे, तो विकारी हो जाएगा। विकारी होगा तो कभी ना कभी उसका नाश हो जाएगा। तो एक जगह जा करके आपको एक सत्ता को स्थिर, निर्व्यापार, निष्क्रिय मानना पड़ेगा। कहीं गहरे में जाओगे तो खाली है इतने मात्र से समस्त क्रियाओं का जन्म हो रहा है, समस्त प्रवृत्तियां चल रही है। यस्य सन्निधि मात्रेण, आत्मा उपस्थित है, इससे सब काम चल रहा है। उनकी उपस्थिति बड़ी विचित्र उपस्थिति है, माने होने मात्र से ही सब कुछ होता है। तो समस्त क्रियाओं के पीछे, इसलिए सांख्यों ने घबरा करके जो है ना प्रकृति क्रिया वाली सत्ता को अलग कर दिया, पुरुष को अलग कर दिया, और अपने यहाँ समस्त क्रियाएं जो हैं उस परम पुरुष के में अध्यस्त है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी। तो उनके दृष्टि मात्र से, उनकी चैतन्य मात्र से ये सारा विश्व का उदय और विलय हो रहा है, और उसमें उनकी इच्छा और ज्ञान और क्रिया शब्द से कह सकते हो सोपाधिक रूप में। तो इसलिए नटराज जो हैं देखने में बड़ा डांसिंग डायनामिक है, लेकिन उनके मुख में देखोगे तो अंतर्मुख समाहित है। तो परमात्मा के ये जो दो रूप है, एक भीतर संपूर्ण समाहित, कुछ नहीं हो रहा है वहां, कर्मणि अकर्मजः पश्येत् है ना कुछ नहीं हो रहा है भाई, अकर्म है, लेकिन सब कुछ संपादित हो रहा है, सब कुछ संपादित हो रहा है। ये जो आत्मा की महिमा है ना, उनकी सन्निधि बड़ा ही अनुभव करने, महसूस करने की बात है। खैर वो तो महसूस का विषय नहीं है, लेकिन देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में जो सारे स्पंदना है, उसके मूल में वो एक माने जो समस्त निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, ऐसी जो एक सत्ता है, परम सत्ता, परिपूर्ण, अपने सच्चिदानंद से भरपूर है ना, वो उनके पीछे विद्यमान है। और उनका खोज अगर हो जाए ना, अच्छा खोज भी उनका अनुग्रह है, आप प्रयास करते रहिए, है ना। कब जो है वो क्लिक हो जाएगा, चमक आ जाएगा, तो अपना तो प्रयास करते रहना है, उनका आश्रय लेकर के
कभी भी भैया क्लिक हो सकती है, तैयार रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। नेक्स्ट स्वाध्याय काशी से होगा। कुछ डाल दिए थे 2 एक।